देखिए आज आप लोग को थेल्स प्रमेय के विलोम को साबित करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग थेल्स प्रमेय को देख लिए हैं। देखिए यह जो है थेल्स प्रमेय के विलोम आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यह थेल्स प्रमेय के विलोम हर साल पूछा जाता है। और थेल्स प्रमेय का विलोम का इस तरह भाषा है, कभी कभी ऐसा 2 नंबर में पूछा जाता है थेल्स प्रमेय को लिखे, तो आपको घबराना नहीं है और थेल्स प्रमेय को ध्यान से समझना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कष्ट हो तो आप जो है पूछते चलिए, ठीक है। इस सवाल को पहले देखते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक रेखा, ध्यान समझिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। इसको हमको साबित करके दिखाना है। और कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, समुच्चय लिख दिया, अब पूछता है यह किसका प्रमेय है, थेल्स दे देता है, थेल्स विलोम, पाइथागोरस के विलोम, इस तरह भी दे देता है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्मरण कर लीजिएगा और इसको कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ठीक। अब चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, दिया है कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए अब देखिए जो भाषा था इसके अनुसार हम भाषा लिखते हैं। देखिए क्या है, अब लिखे क्या, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ये आदमी थोड़े है, जानवर है ना, तो क्या है, त्रिभुज है। तो ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, ध्यान दीजिए, जिसमें डी है या डी एक रेखा खींचा गया है। फिर से सुनिए, डी एक रेखा खींचा गया है। जो क्या करता है, जब डी को आप खींचते हैं, ध्यान से देखिए, जब डी को आप खींचते हैं तो ऑटोमेटिक है कि ए बी को एक जगह काटेगा और ए सी को एक जगह काटेगा। इसी तरह जब हम लिखे हैं खींचा गया, जो ए बी को कहाँ काटता है, ध्यान से देखिए, जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इस प्रकार काटता है, इस प्रकार की, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो। तो ऐसा न काटता है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए, इस प्रकार काटता है कि ए डी बटा डी बी इजकल टू ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण 1 कर दिए, यहाँ से हम समीकरण इसको 1 कर लिए। उसके बाद देखिए क्या है, तो साबित करना है, क्या है ये देखिए, तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो देखिए क्या करना है, तो तीसरी रेखा यही ना बच गया, यही ना, तो साबित करना है BC समांतर DE, इतना करना है। उसके बाद देखिए अब इसमें हम क्या किए, रचना कर लिए। रचना में क्या किए, BC जो था तत्काल हम सोच के मान कर चले कि DE समांतर नहीं है। ध्यान समझिए, तत्काल हम सोच के मान कर चले कि DE जो है इसके समांतर नहीं है तो नहीं है। ध्यान सुनिए, DE जो है BC के समांतर नहीं है तो नहीं है। उसके बाद क्या किए, हम इसको तत्काल छोड़ दिए, है ना, और हम क्या किए, यानी कि BC के समांतर DF एक रेखा है खींच लिए। अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब चलते हैं हम इसमें। देखिए अब करना क्या है कि प्रमाण करते हैं। तो प्रमाण त्रिभुज ए है ना, त्रिभुज देखिए क्या है, त्रिभुज ABC, ध्यान देखिए, त्रिभुज ABC में अब क्या था, हम रचना से माने थे, ध्यान देखिए, रचना से माने थे कि ये BC जो है DF के समांतर है, तो लिख लिए। और जब रखनिए तुमको जो है BC जो है DF के समांतर हो गया, तब ये दिमाग में बैठा लेना है, थेल्स को बोला के ले आना है ना। तो थेल्स प्रमेय से क्या हुआ, ध्यान देखिए, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तत्काल जो है हम इसको हटा कर चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए अब थेल्स से क्या हो गया, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो गया।
क्लियर। इसको हम क्या किए, समीकरण 2 कर लिए। काहे कि आपको जो है पहले जो है परिमाण से पहले देखिए पीछे आपको दिया हुआ है समीकरण 1 AD बटा DB बराबर AE बटा EC, समीकरण 1 था और यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। अब क्या किए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब ये कहे समीकरण 1 और 2 से तब ये ध्यान से देख लेना है कि जो दोनों सेम रहे उसको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। जब दोनों जो सेम रहे आपको उसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। जब समीकरण 1 और 2 से कहे तो जो दोनों सेम रहे उसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। तो जब हमारा देखिए कि AD ध्यान समझिए AD बटा DB इसमें भी है सेम और इसमें है भी है सेम, तो दोनों को छोड़ दिए। तो दोनों को जब छोड़ दिए तो क्या मिला हमको, उससे देखिए हमको मिला AF बटा FC, यहाँ से मिला AE बटा EC, दोनों को लिख दिए। अब क्या किए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इसको कॉपी में लिखते चलिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जब आप इसको एक जोड़िएगा तो दोनों तरफ एक जोड़िएगा तो इसके लीचा में एक दे दीजिए, इसके लीचा में एक FC और एक का लसा हो गया FC, तो हो गया यहाँ पर AF प्लस FC। फिर समझिए FC और एक का लॉस हो गया FC, यहाँ पर हो गया AF प्लस FC बटा FC। फिर यहाँ पर इसका लॉस है EC का लॉस हो गया EC, एक और EC का लॉस है EC, तो AE प्लस EC बटा EC। अब देखिए AF प्लस FC, ध्यान से देखिए AF प्लस FC मतलब समुच्चा ना हो गया, तो हम उसको क्या लिख लिए AC, ठीक। उसके बाद था AE, तो हम यहाँ से E मिटाए थे, आप लोग देखे थे अभी, है ना। अब AE प्लस EC, तो इतना जोड़ इतना, तो समुच्चा हो गया EBAC, होगा ना। फिर समझिए यानी इतना जोड़ इतना समुच्चा हो जाएगा और इतना जोड़ इतना समुच्चा हो जाएगा EBAC, दोनों AC को काट दीजिए तो नीचा वाला बच गया FC बराबर EC। इसको समीकरण आपको 3 कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यह तभी संभव है जब क्या है बिंदु E और F, ध्यान से देखिए बिंदु E और F क्या है, संपाती हो। कहे के मतलब कि बिंदु F यहाँ है और E यहाँ है, यह दोनों जब एक के जगह हो, दोनों सटल हो, तभी ये संभव है। यह तभी संभव है जब बिंदु E और F क्या हो, संपाती हो, अर्थात कहे के मतलब ये दोनों लाइन जो है अलग अलग न होगा, एक के वो लाइन हो तभी ये संभव है ना। तो यही हुआ, अर्थात DE जो है, ध्यान समझिए DE जो है और DF जो है एक के वो रेखा होना चाहिए, यानी ये दोनों रहेगा तब ना। देखिए FC बराबर कह रहा था EC, ध्यान से देखिए FC बराबर कह रहा था EC, तो FC देखिए मिला जुला के इतना ठो है और EC देखिए मिला जुला के इतना ठो है ना। तो दोनों तो बराबर नहीं है, EC छोटा है यानी इतना ही भाग होता है और FC का भाग जाता है आपका पूरा होता है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर कब होगा, जब F भी यहीं पे रहेगा तब ना होगा। ध्यान समझिए F भी यहीं पे रहेगा तब ना बराबर होगा, F तो यहाँ पर ना है इसीलिए क्या है, यह बराबर नहीं है, तो दोनों एक ही रेखा होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, इसलिए BC समांतर DE प्रूव्ड। यदि अगर सवाल में कहीं कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें।